हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आदि भैया मैथ में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। और मेरे दोस्त, उम्मीद है कि आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्नों को कल कराया था। और आपने वो देखी होगी तो उसमें आपको समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में आपको सवाल को कराया है और बहुत ही छोटा कर दिया है। जो हम लॉन्ग मेथड से थोड़ा करते थे तो उसको मैंने आसान कर दिया है। तो आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो मेरे दोस्त, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो परसेंटेज इंक्रीज क्वेश्चन होंगे। यानी जो कल आपने पढ़ा था उसमें मेरे दोस्त हम कमी कर रहे थे चीजों में, आज हम उन चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। तो मेरे दोस्त चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेरे दोस्त ये रहा, 7वां क्वेश्चन। कल हमने 1 से लेकर के 6 तक क्वेश्चन किए थे और आज हम 7 से लेकर शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारे 7 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है जो आपके परसेंटेज इंक्रीज पर बेस है। तो मेरे दोस्त पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो मेरे दोस्त, ये बोल रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट कम है। कल जो मैंने सवाल पढ़ाई आपको, पहले वो कमी बोल रहा था, फिर वो बढ़ोतरी बोल रहा था, आज वो बढ़ोतरी बोल रहा है और पूछ रहा है कमी। तो मेरे दोस्त क्या कहा सवाल ने कि एक आदमी ए है और मेरे दोस्त एक आदमी बी है। ठीक है, तो जो ए का वेतन है ना, ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है, तो इसका मतलब हमारा यह समझ में आएगा भैया, बेस हमारा बी है, क्योंकि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो इसका मतलब बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन मेरे दोस्त 150 होगा, 50 अधिक होगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं? सवाल में साफ साफ बोल रहे हैं कि ए का वेतन, ए का जो वेतन है वो बी के वेतन से 50% अधिक है। इसका मतलब ये हुआ कि बी का वेतन अगर 100 है तो ए का वेतन मेरे दोस्त 150 होगा। अब पूछेगा वो उल्टा, तो बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। तो मेरे दोस्त कल आपको मैंने सिखाया नहीं था कि ये कितना कम है इससे, ये कितना ज्यादा है इससे, ये मैंने चीजें आपको कल बताई थी। तो ये इससे कितना ज्यादा है, ये इससे कितना कम है। ऐसे कर लो कि ये इससे 50 ज्यादा है तो ये 50 कम ही तो होगा, ये इससे 50 ज्यादा है तो बी ए से 50 कम होगा, लेकिन बेस बदल जाएगा। अब वो बोल रहा है कि ए से कितना कम है। तो मेरे दोस्त ए से कितना कम है, 50 कम है। किससे? ए से। बेस वैल्यू हमेशा नीचे आती है, ये मैंने आपको कल बात बताई थी। तो 50 कम है किससे? 150 से। परसेंटेज में बनाने के लिए 100 की गुना कर दी। 50 में 50 दिया 150 और 3 से जब 100 को काटेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 33 सही 1/3%, या अप्रोक्स वैल्यू 33.33%। ये मैंने आपको कल एक बेसिक बताया था कि आपको बेस से चीजें ऐसे करनी है। नोट डाउन करो मेरे दोस्त। लेकिन जो मैंने आपको कल एक तरीका बताया जिससे हम एक ही लाइन में आंसर निकाल पा रहे थे, तो हमें उसी पे काम करना है। अच्छा, जो मैं आपको यहां तरीके बता रहा हूं ना, वो यूनिवर्सल है, वो फेल नहीं होंगे कभी। ऐसा नहीं कि एक सवाल में लग गया, दूसरे में नहीं लग रहा, तीसरे में नहीं लग रहा, चौथे में लग गया। वो चीजें मैं आपको यहां सिखाऊंगा ही नहीं। मैं आपको वही तरीका बताऊंगा जो यूनिवर्सल होगा, जो कहीं भी लग जाएगा। तो मेरे दोस्त चलो उसे देखते हैं कि मैंने आपको शॉर्ट मेथड क्या बताया था, जिससे हमारा समय भी बचे और आपकी समझ में भी ज्यादा आ जाए। आपको क्या दिख रहा है इसमें? दिख रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। तो मेरे दोस्त 50% लिख लो। 50% लिख लिया मेरे दोस्त। अधिक है, अधिक है। 50% क्या होता है मेरे दोस्त? 50% मैंने आपको क्या बताया था? 1/2। और अधिक है, अधिक है। अब यहां ज्यादा है। कल वाले सवालों में यहां कमी बोल रहा था तो हमने माइनस लगाया था। आज यहां 50% अधिक बोल रहा है, तो मेरे दोस्त अधिक के लिए हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। तो मैंने आपको कल बताया था कि जितना यहां ज्यादा है उतना वहां कम कर दो, जितना यहां कम है उतना वहां ज्यादा कर दो। तो आज यहां एक ज्यादा है तो वहां पर एक कम कर दो। किससे? बेस क्या है, बेस क्या है, बेस क्या है मेरे दोस्त? ये प्लस है, प्लस है। अगर माइनस होता तो हम घटा देते, लेकिन प्लस है, प्लस है तो 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया मेरे दोस्त? 3। और परसेंटेज में लाने के लिए 100 की गुना कर दो। और मेरे दोस्त 1/3 कितना होता है? 1/3 कितना होता है?
33 सही 1/3%, या अप्रोक्स वैल्यू 33.33%। ये मेरे दोस्त, ये वन लाइनर, इस पे आपको काम करना है। बेसिक आपको पता चल गया है, मैंने बता दिया बेसिक। ये शॉर्ट है, इससे आप कैसा भी सवाल निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलने लग जाऊं कि यह 50% की जगह अगर 14 सही 2/7% होता तो आप क्या कर पाते? 100 और 114 सही 2/7, फिर उनका अंतर निकाल करके फिर काट पीट कर पाते? नहीं कर पाते मेरे दोस्त। वो आसान सवालों में तो लग जाएगा कि 20%, 30%, 40%, उसमें तो लग जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू बदली आ जाए, जैसे 16 सही 2/3% आ जाए, 14 सही 2/7% आ जाए, 12.5% आ जाए, 7 सही 1/7% आ जाए, तो वो फेल हो जाएगा। तो हमें काम किस पे करना है? इस पे। तो इसीलिए तो मैंने आपको परसेंटेज वैल्यू, पहली क्लास जो मैंने कराई थी परसेंटेज वैल्यू पे ही कराई थी, कि कैसे हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करते हैं, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। वो सारी चीज आपकी यहां काम आ रही है, इसलिए मैंने आपको वो सबसे पहले वो ही पढ़ाई थी मैंने आपको। तो मेरे दोस्त, ये आप पे करना आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लो। 8वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या बोल रहा है मेरे दोस्त क्वेश्चन में? कि ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है? दशमलव के 2 स्थानों तक बताओ। यानी दशमलव के 2 स्थान लेने बस हमें आंसर में। तो मेरे दोस्त क्या कहा मैंने कि ए और बी दो आदमी हैं, जो ए का वेतन है ना बी के वेतन से 15% अधिक है। तो इसका मतलब अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन कितना होगा मेरे दोस्त? 115 होगा। 15% अधिक हो गया। 100 का 15% 15 होता है, जब 100 में 15 जोड़े तो कितना आ गया? 115 आ गया मेरे दोस्त। ए का वेतन बी के वेतन से 15% अधिक है, तो बी अगर 100 है तो ए कितना होगा मेरे दोस्त? 115 होगा। बस कर लो। तो अब पूछेगा वो उल्टा, बी ए से कितना कम है? तो ये कितना ज्यादा है इससे? 15 ज्यादा है। तो ये कितना कम होगा? 15 कम होगा। बेस क्या बन गया? हमारा बेस क्या बन गया? ए बन गया बेस। ए बोल रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है? तो कितना कम है मेरे दोस्त? 15 कम है। किससे? ए से। ए कितना है मेरे दोस्त? 115। परसेंटेज में बदलने के 100 की गुणा कर दो। देखो 5 से कट गया 3 बार, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 5 तिया 15, कितना बचा? 3/23 गुणा 100। तो 100 की गुणा 3 में करो, कितना आया मेरे दोस्त? 300 बटे में लिख दो 23। 23 से इसको भाग लगाओ, कितना गया? 23 एकम 23, कितना बच गया? 7 0 70, 23 तिया 69, बच गया 1 पॉइंट लगा लिया, 1 जीरो ले ली, 10 बन गया, ना जाने की जीरो हो गई, फिर 1 जीरो ले ली, 100 बन गया। और 23 चौके कितने होते हैं मेरे दोस्त? 92। और हमें दशमलव के 2 स्थान लेने हैं, तो हम यहीं पर छोड़ देंगे। यही आपका आंसर हो गया मेरे दोस्त। यही आपका आंसर हो गया। ये बेसिक है। देखो मेरे दोस्त, नोट डाउन कर लो इससे भी। ऐसा नहीं है कि वो 1-2 सवाल में लगे, इसमें भी लगेगा। देखो लगाता हूं अभी। देखो मेरे दोस्त, मैंने क्या बताया? मैंने आपसे यह कहा कि ए बी से 15% अधिक है मेरे दोस्त। कितना अधिक है? 15%। 15% अधिक है, 15% अधिक है। 15% मेरे दोस्त कितना होगा? 15% कितना होगा? क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया कि 5%, 5% जो होता है वो 1/20 होता है? पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। आप कहोगे भैया पढ़ाया है। 5% 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो 5% का ये कितने गुना है? आप कहोगे भैया कि ये 3 गुना है। तो क्या ये भी 3 गुना नहीं हो जाएगा? ये भी 3 गुना नहीं हो जाएगा? तो ये कितना बन जाएगा? 3 एकम 3, यानी 3/20। इसका मतलब 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। माइंड में करने की कोशिश करा करो। 5% 1/20, तो 15% 3 गुना है, तो 3/20। तो 3 मेरे दोस्त 3/20। अच्छा, ज्यादा है तो हम किससे डिनोट करेंगे? प्लस से। अच्छा, जो जितना यहां ज्यादा है उसको उतना वहां पर कम कर दो। जब पूछेगा कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है, जब उल्टा पूछे तो मेरे दोस्त जब यहां 3 ज्यादा है तो यहां पर 3 कम कर दो। किससे? किससे? प्लस है, 20 में 3 जोड़ दो, कितना हो गया? 23। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुना कर दो मेरे दोस्त।
300/23, 300/23, 300/23। तो यहां मेरे दोस्त 300 लिखो, बटे में 23 लिखो, भाग लगाओगे तो मेरे दोस्त आंसर कितना आएगा? 13.04%। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है कि ये जो मैं आपको तरीका ये बता रहा हूं ये आप पे करना आ गया होगा। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो। बहुत अच्छे, धन्यवाद मेरे दोस्त, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्यार दे रहे हो आप, बहुत अच्छा। और जो भी मतलब वीडियो को देख लेते हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ कि भैया हमारी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी है। देखो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पर 9वां क्वेश्चन ये रहा। बोल रहा है मेरे दोस्त, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है तो एक व्यक्ति को दूध की खपत कितने प्रतिशत से कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे? मेरे दोस्त, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा, उसको आपको ध्यान से समझना है कि मैं आप क्या कहना चाह रहा हूं यहां पर। तो मेरे दोस्त, एक चीज समझो, एक होता है खर्चा, एक होता है खर्चा। खर्चा क्या होता है मेरे दोस्त? खर्चा क्या होता है? खर्चा बराबर होता है मेरे दोस्त कीमत, कीमत गुणा खपत। खर्चा बराबर होता है कीमत गुणा खपत। कि जैसे मान के चलो 15 रुपए प्रति किलोग्राम में चावल खरीद करके लेकर आता हूं, 15 रुपए कीमत है मेरे चावलों की, और मैं 10 किलो खरीद करके लेकर आता हूं। 15 रुपए प्रति किलोग्राम, रुपए प्रति किलोग्राम मैं चावल खरीद करके लेकर आता हूं, 15 रुपए प्रति किलोग्राम। और जो मेरी खपत है, खपत का मतलब है मैं कितना खाता हूं, तो मैं 10 किलोग्राम खाता हूं। तो मेरे दोस्त ये खर्चा नहीं होता? 15 रुपए प्रति किलोग्राम चावल, यानी 1 किलो चावल की कीमत 15 रुपए है, तो 10 किलो चावल कितने के हो गए? तो आप कहेंगे भैया 150 रुपए के हो गए। तो यही हमारा क्या है? खर्चा। यही हमारा क्या हो गया? खर्चा हो गया। तो मैं आपको यहां से एक बात समझाना चाह रहा था कि जैसे इस सवाल की आप आखिरी लाइन पढ़ो, क्या कहना चाह रहा है वो? कह रहा है एक व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए कि खर्चा समान रहे। सवाल में बोल रहा है कि खर्चा फिक्स कर दो, फिक्स कर दो, इसे बिल्कुल फिक्स, इस चीज को फिक्स कर दो, ये नहीं बदलना चाहिए। जैसे मैं आपसे कहने लगूं, एक आपसे घरेलू एग्जांपल लूं, हमारे घर में जो चावल आते हैं, मान के चलो वो 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल आते हैं। हमारी मम्मी को पता है कि 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल आते हैं, और हमारी जो खपत है वो 15 किलोग्राम है, यानी पूरे परिवार में हम 15 किलो चावल खाते हैं। तो बताओ आपकी मम्मी आपको कितने रुपए देती होंगी? आप कहोगे भैया कि हमारी मम्मी हमें 150 रुपए देती होंगी कि जाओ 15 किलो चावल ले आओ, क्योंकि मम्मी को पता है कि चावल की कीमत कितनी है? 10 रुपए। तो 15 किलोग्राम चावल कितने हो गए? कितने के हो गए? 150 रुपए के। वो बात अलग है कि तुम थोड़ा बहुत घपला कर देते हो, 1 आध किलो कम या ऊपर नीचे कर देते हो, लेकिन यहां किताब की भाषा से कीमत 10 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है, यानी चावल की कीमत 10 रुपए का 1 किलो है। तो हम 15 किलो चावल अगर लेकर के आएंगे तो हमारी मम्मी हमें 150 रुपए देंगी। तो कितने? अच्छा, अब उसने कहा कि खर्चे को फिक्स कर दो। अब थोड़ी महंगाई बढ़ गई, हम गए दुकानदार के पास, दुकानदार बोला कि बेटा आज तो चावल 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो गए, यानी आज चावल 10 रुपए प्रति किलोग्राम नहीं है, 15 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो हमारे दिमाग में आया कि मम्मी ने तो 150 रुपए दिए हैं, मम्मी ने कहा है कि चाहे कीमत बढ़ जाओ घट जाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 150 रुपए ही दूंगी, 150 रुपए से एक भी ज्यादा नहीं दूंगी। इसका मतलब खर्चा हमारा फिक्स हो गया, खर्चा हमें आज भी 150 ही रखना है। चावल की कीमत कितनी हो गई? 15 रुपए प्रति किलोग्राम। क्या मेरे दोस्त अब बता सकते हो कि अब घर में चावल कितने आएंगे? बिल्कुल भैया बता सकते हैं कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है और हमारे पास 150 रुपए हैं, तो कितने किलोग्राम चावल आएंगे? बस 10 किलोग्राम चावल आएंगे मेरे दोस्त। 15 रुपए प्रति किलोग्राम है, 10 किलो चावल कितने के हो गए? 150। मम्मी ने बिल्कुल मना कर दिया कि मेरे पास 150 रुपए हैं, भूखे सो लेंगे, लेकिन मैं अपना खर्चा नहीं बढ़ाऊंगी, मैं आपको 150 रुपए दूंगी। मम्मी ने 150 रुपए दिए, शेठ जी ने कहा कि 15 रुपए प्रति किलोग्राम चावल है, तो कितने चावल आएगा?
10 किलो तोल दिया और हम घर को लेकर के आ गए। तो मेरे दोस्त यहां से एक कंसेप्ट निकला कि देखो कीमत किस अनुपात में चेंज हुई है, 5 दूना 10, 5 तिया 15। इसका मतलब कीमत 2:3 अनुपात में चेंज हुई है, लेकिन खपत खपत किस किस अनुपात में चेंज हुई है, 5 तिया 15, 5 दूना 10। इसका मतलब हमारी ये समझ में आया मेरे दोस्त, कीमत अगर 2:3 में चेंज हुई है तो खपत इसके उल्टे अनुपात में चेंज हुई है, 3:2 में। तो यहीं से एक कंसेप्ट बना मेरे दोस्त, इसको समझना। इसका मतलब यह हुआ कि कीमत यानी जो प्राइस है, कीमत को बोलते हैं प्राइस। प्राइस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजप्शन के यानी खपत के। ये कीमत है, कीमत। ये क्या है, खपत। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब यह है, अगर कीमत बढ़ेगी, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कंजप्शन बढ़ेगी तो कीमत घटेगी। भाई किसी चीज का प्राइस बढ़ गया तो हम उस चीज को कम खरीद करके लेकर आएंगे ना, लेकिन प्राइस अगर कम हो गया तो हम ज्यादा खरीदेंगे। भाई मान के चलो आज टमाटर 10 रुपए किलो है, तो हम जाएंगे कि भैया 1 किलो तोल दो या 2 किलो तोल दो। लेकिन अगर टमाटर 100 रुपए किलो हो जाए तो हम 100 ग्राम, 150 ग्राम, 250 ग्राम इतना ही लेकर के आएंगे। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब यहीं से एक कंसेप्ट बना कि प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कंजप्शन के। तो यहीं से ये कंसेप्ट बन के आया। इसको आप समझ गए तो कमेंट में जरूर बताना कि भैया ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा लगा। सवाल बहुत आसान है, जो अभी इस पे बेस्ड जो सवाल है इसे कराऊंगा तो बहुत आसान सवाल है, लेकिन ये आपको समझाना बहुत जरूरी था। यहीं से एक चीज समझो, जैसे जो कीमत है ना, कीमत जैसे किसी चीज की प्राइस दे रखी है आपको सवाल में, तो कीमत का मान लो कोई भी अनुपात हो कि x से y है, तो जहां भी खपत जहां भी दिखे तुरंत उसे उल्टा कर दो, यानी y को यहां लिख दो और x को यहां लिख दो। इसका मतलब यह है कि कीमत और खपत इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे यहां x और y है तो यहां y और x आएगा। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? तो ठीक है, चलो अगर समझ में आई है तो देखो सवाल पर इसका प्रयोग करते हैं। क्या बोला सवाल में, यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर के 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया। प्राइस की बात कर रहा है मेरे दोस्त, प्राइस की बात कर रहा है। प्राइस कितना बढ़ गया, पहले 60 रुपए किलो था, अब हो गया मेरे दोस्त 70 रुपए प्रति किलोग्राम। ये पहले की बात है, ये अब की बात है। यानी पहले अगर दूध का रेट 60 रुपए लीटर था तो अब 70 रुपए लीटर। वैसे क्वेश्चन में आपके में किलोग्राम दे रखा है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम था तो अब कितना हो गया, 70 रुपए प्रति किलोग्राम। तो मेरे दोस्त तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, कंजप्शन क्या हो जाएगा, अभी तो मैंने बताया प्राइस का रेशो अगर 60-70 है तो कंजप्शन का रेशो कितना हो जाएगा, 70-60, उल्टा हो जाएगा। तो अब क्या पूछ रहा है सवाल में, क्या पूछ रहा है कि बताओ तो व्यक्ति को दूध की खपत में कितने % की कमी कर देनी चाहिए। तो कमी कर दो, कमी कितने से करोगे, पहले से। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गई मेरे दोस्त, 1 0 से 1 0, तो रेशो बचा 7 और 6 का। तो पहले अगर खपत 7 थी तो अब जब महंगाई बढ़ गई, जब दूध 60 की जगह 70 हो गया तो हम कम चीज तो खरीदेंगे, दूध कम आएगा ना। अब जब महंगाई हो गई तो इसका मतलब कितनी कमी करनी पड़ेगी हमें, 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने से, पहले मूल्य से, पहले 7 था, 7 से करनी पड़ेगी, 7 से करनी पड़ेगी। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा कर दो। कितना हो गया मेरे दोस्त, 1/7 मैंने आपको पढ़ा है, 1/7 कितना होता है, 14 सही 2/7%। या इसकी अप्रोक्स वैल्यू भी मैंने आपको बताई थी 14.28%। ये चीज मैं आपसे दोस्त कहना चाह रहा था। ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया, इसे बहुत ध्यान से समझना कि मैंने कैसे प्राइस और कंजप्शन में इनवर्सली रेशो बताया था आपको। नोट डाउन करो मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, हो ये पहले जैसे भी जाएगा, देखो मैं बताता हूं आपको। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि प्राइस का रेशो दे रखा है 60
रेशो 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6 से 7 हो गई। अब हमें पुराने मूल्य पर पहुंचना है, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1 कम करना पड़ेगा। कितने से? इससे, 7 से। 100 बराबर कितना? 1/7 कितना हो? 14.28%। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि जो अभी मैंने पहला तरीका बताया उससे ज्यादा करो, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आएंगे आपके वो तरीका बेस्ट है, वो कंसेप्ट है। ठीक है मेरे दोस्त, करना आ गया होगा आप पे ये। देखो चलो अगला क्वेश्चन करो। 10वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई तो चीनी की खपत में कितने % की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। मतलब चीनी की कीमत 20% बढ़ गई, लेकिन हमें अपनी खपत यानी जितनी हम पहले चीनी खाते थे उसमें कितनी कमी करनी पड़े कि हमारा खर्चा ना बढ़े। यानी जितना पहले खर्चा हो रहा था आज भी हम उतना खर्च करेंगे, बेशक चीनी चाय में चीनी कम डाल लेंगे, लेकिन हम अपना खर्चा नहीं बढ़ाएंगे। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है कि भैया प्राइस 20% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, इसका मतलब प्राइस कितना हो गया? 100 से 120 हो गया। 100 से कितना हो गया? 120 हो गया। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? अभी तो मैंने बताया कंजप्शन उल्टा होता है, यहां 120 और यहां 100। ये पहले की बात है, पहले, ये अब की बात है, ये अब की बात है। इसका मतलब पहले अगर हम 100 रुपए खर्च करते थे, आज हम मतलब प्राइस अगर 100 रुपए था चीनी का, चीनी 100 रुपए प्रति किलोग्राम थी, तो अब 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो हमारी खपत चेंज हो जाएगी कि अगर हम पहले 120 किलोग्राम चीनी लाते थे तो आज हम 100 किलोग्राम चीनी लाते हैं, क्योंकि प्राइस बढ़ गया। तो देखो इसको कट कर लो, देखो 1 0 से 1 0 काट लो, 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 6 बार। तो कहने का मतलब यह है खपत में हमें कितने की कमी करनी पड़ेगी? कितने की कमी हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने से? 6 से। 6 से 100 बराबर कितना? तो 1/6 मैंने आपको क्या पढ़ाया नहीं है? 1/6 कितना होता है मेरे दोस्त? 16 सही 2/3%, या अप्रोक्स वैल्यू 66 16.66%। ठीक है मेरे दोस्त, नोट डाउन करो और समझो चीजों को कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूं चीजों को। बस जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं यहां लिख रहा हूं, उस चीज को बस ध्यान से देखते जाओ। ठीक है मेरे दोस्त, चलो ये देखो, इसने बोला कि भैया 20% की वृद्धि हो गई, इसमें चीनी के प्राइस में 20% की कमी कर दी गई। चीनी के प्राइस में 20% की वृद्धि कर दी, सॉरी वृद्धि कर दी गई, 20% की प्राइस में वृद्धि कर दी गई, वृद्धि कर दी गई 20% की। कितने की? 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि है प्लस 20%, क्या मैंने आपको बताया नहीं 20% कितना होता है? 20% 1/5 होता है। अगर नहीं करा करो तो ऐसे कर लिया करो, देखो 20% परसेंट नीचे जाएगा कितना आएगा? 100। 20 से कम 20, 20 पंजा 100, तो 1/5 हो गया। ऐसे कर लिया करो, बाकी मैंने लिखवाई है। अगर वीडियो नहीं देखी है आपने ये परसेंटेज चेंज वाली, तो आप जाकर के उसे देखो, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त 20% की वृद्धि कर दी गई, किसमें? चीनी की कीमत में। तो वृद्धि करिए तो यहां प्लस लगाएंगे। अच्छा, जितने की यहां वृद्धि हमने करी है उतने की वहां कमी कर दो। वही कंसेप्ट बता रहा हूं आपको, वो भी लगेगा। देखो कैसे, 1 की यहां वृद्धि हुई है तो वहां 1 की कमी कर दो। कितने से? अगर यहां क्या है? प्लस है, तो हम इसमें जोड़ देंगे 5 और 1 कितना हो गया? 6। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा कर दो, और 1/6 क्या होता है? 16 सही 2/3%, या 16.66%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो गया मेरे दोस्त। लिखो। वैसे मुझे उम्मीद है कि आपको लिखने की भी जरूरत ना पड़ रही होगी, क्योंकि आप बिल्कुल चीजों को यहीं पर समझ रहे होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं वो आपको अच्छा लग रहा हो, और आपको लग रहा हो कि ये तो हमने पहली बार ही सीखा है और इतना आसान तरीका सीख लिया है, तो कमेंट में जरूर बताना कि हम मतलब अच्छी तरीके से इस सवाल को कर पाए। चलो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह 11वां क्वेश्चन करो मेरे दोस्त। क्या बोल रहा है सवाल में? खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई
उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि खाद्य तेल यानी जो हम घर में लाते हैं, जैसे तेल है, नमक है, मिर्च है, उसको हम खाद्य तेल बोलते हैं। तो खाद्य तेल की कीमत 25% बढ़ गई, 25% बढ़ गई। मम्मी ने कह दिया कि थोड़ी हम चीजें कम डाल लेंगे, सब्जी में, चाय में चीनी कम डाल लेंगे, चाय की पत्ती कम डाल लेंगे, लेकिन मैं खर्चा नहीं बढ़ने दूंगी। तो 25% की जब मेरे दोस्त वृद्धि हुई तो प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई। कितने की? 25% की वृद्धि हुई। 25% मेरे दोस्त कितना होता है? 1/4। आप बोलेंगे भैया 1/4 होता है, आपने खूब पढ़ाया है और हमने वो क्लास भी देख ली है परसेंटेज चेंज वाली, हमें पता है कि 25% 1/4 होता है। तो 25% 1/4 होता है। वृद्धि हुई है तो यहां प्लस लगा दिया, और जितने की यहां वृद्धि हुई है उतने की वहां कमी कर दो। 1 की वृद्धि हुई है तो यहां 1 की कमी कर दो। कितने से? यहां प्लस है, 4 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया मेरे दोस्त? 5 हो गया। और परसेंटेज में बदलने के लिए कितने की गुना? 100 की गुना। 1/5 मैंने आपको क्या पढ़ाया नहीं है? कितना होता है? 20%। 5 से 100 को काटो, कितना आया? 20%। तो मेरे दोस्त 20% की खपत में कमी करनी पड़ेगी। उपभोग यानी खपत, उपभोग का मतलब है जो हम खा पी रहे हैं, उसी को उपभोग बोला है इस सवाल में। तो मेरे दोस्त कितने की कमी करनी पड़ेगी? 20% की कमी करनी पड़ेगी। नोट डाउन करो मेरे दोस्त। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर। बनाने की कोशिश करो मेरे दोस्त। 10 सेकंड में बनाओ, 10 सेकंड, 10 सेकंड देता हूं आपको। भाई वाह, आप तो बहुत होशियार हो गए यार, आपने तो आंसर निकाल दिया। तो मेरे दोस्त क्या कहा कि यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी हो जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि ना हो। इसका मतलब वही कह रहा है, मम्मी नहीं चाहती कि मेरा खर्चा बढ़े, हम चीजें थोड़ा कम खा लेंगे लेकिन मैं अपना खर्चा नहीं बदलूंगी। तो क्या है, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हो गई। 20% मेरे दोस्त कितना होता है? 1/5। वृद्धि हुई है तो प्लस लगा दो, जितने की यहां वृद्धि है उतने की यहां कमी कर दो, और कितने से? प्लस है, 5 में 1 जोड़ दो, 6। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा, और 1/6 मेरे दोस्त कितना होता है? 16 सही 2/3%, या अप्रोक्स में 16.66%। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, भर भर के लाइक करो, भर भर के। ठीक है मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। बनाओ, क्वेश्चन को बनाओ कि खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया, इस मद पर वे ना बढ़ने के लिए परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। सेम वही सवाल है, सेम, कि प्राइस कितना बढ़ गया मेरे दोस्त? 25% बढ़ गया, और 25% बढ़ गया, 25% कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। बढ़ गया तो प्लस लगा दो, जितने की यहां बढ़ोतरी है उतने की वहां कमी कर दो, 1 की कमी कर दो। कितने से? 4 और 1 5 से। 100 बराबर कितना? तो मेरे दोस्त 1/5, 1/5 कितना होता है? ये 100 तो सिर्फ परसेंटेज में चेंज करने के लिए है। तो 1/5 मैंने आपको पढ़ा है, कितना होता है 1/5? 20%। 20% आ गया आंसर आपका। चलो मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी क्या है। तो मेरे दोस्त क्या बोल रहा है कि एक ए आदमी है, एक बी आदमी है। क्या बोल रहा है? एक ए आदमी है, एक बी आदमी है, और ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। इसका मतलब बी अगर 100 है तो ए कितना होगा? 130 होगा। अब उल्टा पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है कि ए के वेतन के संदर्भ में ए से बी का वेतन कितना कम है, वो पूछ रहा है। तो कितना कम है मेरे दोस्त? कितना कम है? ये कितना कम है? बी कितना कम है ए से? आप बोलोगे भैया 30 कम है। जब ये 30 ज्यादा है तो ये 30 कम होगा। कितने से? ए से पूछ रहा है, तो 130 लिख दो मेरे दोस्त। परसेंटेज में बदल लीजिए, 100 की गुणा कर दो। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया मेरे दोस्त। 300/13 हो गया। 300/13 को हम कैसे करेंगे? 300 लिखो बटे 13 लिखो, भाग लगाना चालू कर दो। 13 दूना हो गए 26,
13 दूना 26, 4 0 40 बचा, 13 3 39, कितना बचा 1/13, ये प्रतिशत हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर डी हो गया, 23 सही, 1/13%। बी का वेतन ए के वेतन से कम है। अब उससे करते हैं अपने तरीके से, शॉर्ट से, जिसको मैंने आपको बताया है कि ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। मेरे दोस्त कितना अधिक है, कितना अधिक है, 30% अधिक है, 30% अधिक है। 30% कितना होता है मेरे दोस्त, 10%, 1/10। 10% जो होता है वो 1/10 होता है, लेकिन 30% इसका 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा 3/10। कितना है, ज्यादा है। तो जब यहां 3 की बढ़ोतरी है तो वहां 3 की कमी कर दो। कितने से, कितने से मेरे दोस्त, कितने से, 10 और 3 13 से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 की गुणा कर दो, 100 में 3 की गुणा करो, 13 से भाग लगा दो। वरना एक तरीका और है, देखो मैंने आपको पढ़ाया कि 1/13 मैंने आपको पढ़ाया है नहीं, आप कहेंगे भैया 1/13 हमें पढ़ाया है, 1/13 भैया होता है 7 सही 9/13, लेकिन ये 1/13 तो है नहीं, ये 1/13 नहीं है, ये 3/13 है। इसका मतलब 1/13 का 3 गुना है, तो जो वैल्यू है वो भी तो 3 गुना हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। देखो इसको 3 गुना कर दो, इसको 3 गुना कर दो, तो मैंने आपको बताया था पहले दिन 7 जमा 9/13 लिख रहा है, यानी 7 प्लस 9/13, तो 3 की गुना 7 में भी होगी और 9/13 में भी होगी। तो देखो 7 में 3 की गुना करी तो कितना आया 21, जमा 3 की गुना 9/13 में हुई तो कितना है 9 3 27, बटे में कितना आया मेरे दोस्त 13। यहां 21 है, यहां 27/13 है। देखो 13 दूना होते हैं 26, कितना बच गया है 1, बटे में कितना 13, ठीक है। 21 और 2 23, और कितना बच गया 1/13। आ गया आंसर आपका। ये भी एक तरीका है। अगर आप भाग लगाना नहीं चाहते और परसेंटेज से ही करना चाहते हैं, तो मैंने आपको पढ़ाया कि 1/13 7 सही 9/13 होता है, तो उसका ये 3 गुना है, तो उसमें 3 की गुना कर दो, एप्रोक्स आंसर निकाल लो। भाई हमें छोड़ तो यही देना चाहिए था 21, कि नीचे 13 आ रहा है। भाई एक ऑप्शन आपका 20 है, एक 25 है, एक 30 है। जैसे ही हमें 21 मिला कि अब तो चीजें पॉइंट में जाएंगी, तो पॉइंट में कौन सा आंसर है, सिर्फ एक ही तो ऑप्शन है डी। तो हमें पूरा सॉल्व भी नहीं करना था, कुछ चीजों में हमें स्मार्ट भी होना है। हमें जैसे ही पता चल गया कि 3/13 पॉइंट में आंसर जाएगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा है डी जिसमें पॉइंट में आंसर है, यानी फ्रैक्शन में आंसर है। 23 सही 1/3%। हमें यहां देखते ही समझ जाना चाहिए कि 7 में 3 की गुणा 21, इसका मतलब अभी इसमें भी होगी तो ये फ्रैक्शन में जाएगी, और फ्रैक्शन सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो इसका मतलब हमें थोड़ा स्मार्ट भी होना है। हर सवाल को सॉल्व भी नहीं करना होता। एग्जामिनर कभी कभी ये चीज देखना चाहता है कि इस पे कैलकुलेशन आती है या नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, उम्मीद है समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बोल रहा है यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। वही बोल रहा है मेरे दोस्त, वेतन, वेतन यानी सैलरी, वेतन की बात कर रहा है मेरे दोस्त, वेतन की बात कर रहा है, वेतन की बात कर रहा है। कितना 25% अधिक है, 25% अधिक है। और 25% क्या मैंने आपको पढ़ाया नहीं है कि 1/4 होता है, पढ़ाया नहीं, पढ़ाया कि भैया 1/4 होता है। वृद्धि है, ज्यादा है, अधिक है तो प्लस, और जितने की यहां वृद्धि है उतने की वहां कमी कर दो, कितने की 1 की कमी कर दो। कितने पे, कितने पे 4 और 1 5 पे। परसेंटेज बदलिए कि 100 की गुणा कर दो, 5 से कट गया 20 बार, या 1/5 20% होता है, तो आंसर आपका 20% हो गया मेरे दोस्त। तो मेरे दोस्त आपके प्रतिशत वृद्धि पर यही क्वेश्चन थे, और ये आपका सेकंड टाइप था। कल हम थर्ड पार्ट पढ़ेंगे इसका, उसमें प्रतिशत कमी भी होगी और प्रतिशत वृद्धि भी होगी। मैंने आपको पहले पढ़ा दिया प्रतिशत कमी, और अब पढ़ा दिया आपको प्रतिशत वृद्धि। अब जो अगला टाइप आपका थर्ड टाइप है, उसमें प्रतिशत कमी भी है और प्रतिशत वृद्धि भी है। तो मेरे दोस्त अगर आप पे करना आ गया है तो एक सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, और जो आप पे तरीका आता था पहले उससे उस सवाल को करके देखो। जैसे ये सवाल दे रहा हूं मैं होमवर्क पे कि इसमें जो फ्रैक्शन है वो 16 सही 2/3% है। तो जो आप पे तरीका आता था 100 मान के कि 100 से बढ़ गया 16 सही 2/3% हो गया, फिर उसको कम करो, फिर उसको कैलकुलेट करो, उसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, या मैंने आपको बताया है कि 16 सही 2/3% 1/6 होता है, उससे ज्यादा समय लग रहा है।
और कितना आंसर आता है वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ। और ये सवाल आपके लिए होमवर्क के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त जुड़ने के लिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मुझ पर भरोसा हो गया है कि भैया अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी थोड़ा सा मिल सके ये चीजें सीखने को जो आप यहां पर चीजें सीख रहे हैं। तो मेरे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।